प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पटना से खबर है, आज बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है। आज की बैठक काफी कम समय चली है। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी समेत सारे मंत्री मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार आज की बैठक 10 से 15 मिनट के अंदर ही खत्म हो गई। आज लंबे समय बाद कैबिनेट की बैठक के बाद ब्रीफिंग नहीं हो रही है। मंत्री मुरारी गौतम ने कहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ विशेष एजेंडा नहीं रहा जिस पर चर्चा हुई। तमाम जानकारी के साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, क्या कुछ जानकारी? बैठक कहा जा रहा है 10 से 15 मिनट ही चली, हालांकि ये जरूर कहने के लिए है कि सब कुछ ठीक है। क्या वाकई सब कुछ ठीक है? देखिए, सब कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता है। कुछ न कुछ तो जरूर अंदर खाने चल रहा है। और मेरी जानकारी में और मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जब कैबिनेट की बैठक जो 10 से 15 मिनट चली, उस दौरान नीतीश कुमार खामोश बैठे रहे, लोगों को सुनते रहे। अमूमन होता क्या है कि कैबिनेट की मीटिंग में नीतीश प्रोजाइड करते हैं, नीतीश बोलते हैं और लोग सुनते हैं। जिस विभाग के बारे में नीतीश पूछना चाहते हैं या जिस विभाग को अपनी बात बतानी होती है वो अपनी बात रखता है। लेकिन आज नीतीश एक तरफ से सुनते रहे लोगों को और उसके बाद 10 से 15 मिनट में एक एजेंडा मूल रूप से था जो आगामी वित्तीय वर्ष और राज्यपाल के कार्यक्रम को लेकर था, उस पर एक सहमति जाहिर कर दी गई और उसके बाद 10 से 15 मिनट में कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो गई। लंबे समय बाद आज का दिन ऐसा आया है जब ऑफिशियली कैबिनेट की कोई ब्रीफिंग नहीं हो रही है। और इसमें इंपॉर्टेंट इश्यू ये है कि दोनों ही, तेजस्वी भी एक तरफ कहीं ना कहीं खामोश दिखे तो दूसरी तरफ नीतीश भी खामोश दिखे। ये बहुत बड़ा एक तरह से क्वेश्चन मार्क लगता है। जो सोर्सेज बता रहे हैं हमारे, ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों ने कोई बहुत विशेष कैबिनेट के अंदर अपनी बात नहीं रखी है। तो ये बहुत तरह के मामलों को, इससे ये जो सिंबोलिज्म है, ये बहुत तरह की चीजों को एक तरह से इंडिकेट करता है। स्वप्निल, देखिए बड़ी बात यह है बिहार में जिस तरीके से सियासी घटनाक्रम चल रहा है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार खुलकर हर मुद्दे पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। या फिर ये कहे कि कल ही उन्होंने जब संबोधित किया उस दौरान उन्होंने परिवारवाद का मुद्दा उठा दिया। ये कहें कि ये खामोशी कहीं ना कहीं किसी भूचाल की ओर इशारा कर रही है। देखिए, ये खामोशी जो है ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को, अगर आप समझेंगे और हमारे दर्शक मानेंगे, तो नीतीश कुमार जब खामोश होते हैं और जब भी मौन होते बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं है। चीजें न इधर से आसान है, न महागठबंधन से आसान है, न एनडीए से आसान है। चीजें आसान नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं डायलॉग शुरू हो, इसका काम भी हो रहा है। नीतीश ने सीधे तौर पर अपने स्पीच को जैसा बता भी रहे, हमारे दर्शक सुन भी रहे हैं, हम दिखा भी रहे हैं कि नीतीश ने जैसे अपना भाषण शुरू किया, परिवार पे नीतीश, तो आखिर परिवारवाद पे वो इंडिकेट कर किसको रहे, बिहार के अंदर किसको कर रहे हैं और सेंट्रल में किसको कर रहे हैं। उसके बाद केसी त्यागी आ जाते हैं। देखिए, एक हम सीक्वेंस बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद केसी त्यागी आ जाते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, महासचिव है जेडीयू के, नीतीश के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने कांग्रेस को लेके तमाम तरह के एक तरह से आरोपों की फहरिस्त खड़ी कर दी कांग्रेस को लेके कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अड़ियल रुख अपनाए हुए है, कांग्रेस में डायलॉग की कमी है, कांग्रेस जो है वो चीजों को जल्दी ट्रैक पर नहीं ला रही है। तमाम की बातें त्यागी ने कह दी। तो इतना है और इतना सहज है, ये दिख तो नहीं रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अशोक चौधरी की भूमिका, मैं कोट कर रहा हूं सोर्सेज के हवाले से, कि अशोक चौधरी की भूमिका बेहद अहम हो गई है। अशोक चौधरी कहीं ना कहीं डायलॉग स्थापित करने के लिए महागठबंधन के अंदर डायलॉग बेहतर हो, डायलॉग ठीक हो, इसकी एक भूमिका में जुट गए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि अभी भी बैठक चल रही है, एक ऐसी बैठक चल रही है जो ऑफिशियल नहीं है, नॉन ऑफिशियल बैठक अशोक चौधरी के साथ चल रही है, सीएम के साथ, सीएम की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब देखना एक आध घंटे के अंदर दिलचस्प होगा कि अब जो मंथन हो रहा है, इस मंथन का रिजल्ट क्या आता है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ सामान्य है और सब कुछ सरल दिख रहा है। हालांकि मंत्री जितने भी हैं वो कोट कर रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है और सब कुछ सीधा है। स्वप्निल, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। मंत्री मदन सहनी ने क्या कुछ कहा इस बैठक के बाद, आपको सुनवाते। कैबिनेट का आज तारीख निर्धारित था और कैबिनेट में हम लोग गए हैं तो कैबिनेट तो हुआ ही है। इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गई बैठक? समय तो एजेंडा के ऊपर निर्भर करता है। जितना एजेंडा रहेगा, जितना विभाग का, उतना समय लगता है। कम एजेंडा रहेगा तो कम समय लगेगा। कभी 10 रहता है, कभी 20 रहता है, कभी 30 विभाग का एजेंडा रहता है। तो जितना एजेंडा रहेगा उतना ही समय लगेगा, कम एजेंडा रहेगा कम समय लगेगा। जननायक